हमारे यहाँ कहा जाता है कि बर्रे सगीर पाको हिंद में इस्लाम औलिया किराम की वजह से फैला। सुना है आपने? औलिया किराम की वजह से फैला, औलिया किराम की वजह से यकीनन फैला। और उन्होंने दो तरह की तालीमात दी, नंबर एक कौली, नंबर दो अमली तालीम। ये इस तरह फैला है। ऐसे तो नहीं है इस्लाम फैल जाएगा। और आज क्या वैसा हो रहा है? वैसा नहीं हो रहा। तो अच्छी तरह याद रखें कि पहली बात तो ये कि वली औलिया की तालीमात दो तरह पे मुश्तमिल है ये। दूसरी बात ये है कि तालीमात औलिया हम तक पहुंच जाएं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखें, वली आम लोगों से बुलंदो बाला होता है, साहिब इल्म, साहिब तक़वा, अल्लाह की बारगाह में दराजात बुलंद, उस पर अल्लाह की रहमतों को नुज़ूल होता है, अल्लाह ताला उसकी गैब से हिफाजत फरमाता है, उसके लिए रिज़्क़ हलाल के दरवाजे खोले जाते हैं, उसे अल्लाह ताला कनाअत देता है, फरिश्ते उसकी मदद के लिए आते हैं, वो कब्र में जाता है, उसकी कब्र को तहत निगाह वसी कर दिया जाता है, वो मैदान माशर में आएगा, फरिश्ते उसको प्रोटोकॉल देंगे, VVIP प्रोटोकॉल, वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा, अल्लाह की तरफ से इजाजत मिलेगी, वो हजारों लोगों को इंशाअल्लाह शफाअत करके जन्नत में ले जाएगा। पुल सिरात उसके लिए ऐसा होगा जैसे एक बहुत बड़ा पुल है, आराम से गुजरेगा और जन्नत में आला मकाम पाएगा। कामिल औलिया की शान ये है। अब आपको मुझे चाहिए कि हमें गौर करना चाहिए कि जो तालीमात उन्होंने आम की, यकीनन उस तालीमात पर खुद भी अमल किया तो ये सारे इनाम मिले। तो आप और मैं क्या कर रहे हैं? जवाब ही मिलेगा कि हम सिर्फ उनके नाम का खा रहे हैं। उनकी तालीमात को कबूल करने के लिए आज खुद वली से मोहब्बत करने वाला तैयार नहीं। महफिल रख लें, नारे लगवा लें, बिरयानी के आखिर में ढक्कन हटाएं, देख के ऊपर से खुशबू फैले और हम कहें या गौस, मजा आया। फिर वो आ जाए लंगर सामने, और दबा के बोटियां खा रहा हूं, ये घर में कभी इतना पेट भर के नहीं खाए, यहाँ डबल खा लिए लंगर के नाम पर, और डकारे मारते हुए बाहर निकल गए। और बाहर निकलने के बाद तालीमात औलिया वो किसी और के लिए है। वही लड़कियों से दोस्तियां, माँ बहन की गालियां, गंदे काम, नमाज पढ़ना दुश्वार, रोजे रखना दुश्वार, कुरान तो खोले हुए कई साल गुजर गए। ऐसे माशाल्लाह यहाँ पर नौजवान तशरीफ फरमा होंगे जो अगर कुरान सुन लो कुरान तक भूल चुके हैं। माँ बाप से बदतमीजियां, हराम की कोई तमीज नहीं, हलाल की तमीज नहीं है। तो ये क्या हुआ? तालीमाते औलिया को हमने खुद कबूल नहीं किया। ये कैसी मोहब्बत है भाई, जो सिर्फ खाने तक महदूद है, जो बयानात रखवाने तक महदूद है, बयान में बैठने तक महदूद है, इसके बाद लंगर डकारने तक महदूद है, फिर डकारे लेकर भूल जाने के लिए तक महदूद है। ये कैसी मोहब्बत है? ये हकीकतन मोहब्बत नहीं है, ये जाती मफादात हासिल करने की भाग दौड़ है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी पीर साहब से राब्ता करें, बड़े बामल मुत्तकी परहेज़गार हों, वो कहें बेटा झूठ मत बोलो, ग़ीबत नहीं करनी चाहिए, फुला गुनाह नहीं, आप खाली सर हिलाएं और दिल में इरादा हो अमल तो कोई भी नहीं करना। कोई आपसे पूछे फिर आए क्यों हैं? यार वो बाबा जी जब जोश में आते हैं ना 5-5 हज़ार रुपए के नोट देते हैं और खिलाते पिलाते बड़ा ठीक ठाक है। जो भी आता ना, बिरयानी, कौरमे, पावे, इसके बाद दूध पत्ती चाय, फिर कश्मीरी चाय, फिर पान इलायची वाला, मज़ा आ जाता है। भाई तो इसलिए फैज़ हासिल करने आता है। आप बताइए 100 साल भी इनकी सोबत में रहेगा, इस्लाह पाएगा? जहन पाकीज़ा होगा, किरदार पाकीज़ा होगा? हम मुसलमानों ने अक्सर ये रविश इख्तियार कर ली। बयान करो औलिया किराम के बारे में, उन्होंने किन बातों से दर्जे हासिल किए वो हमें ना बताओ। फजाइल बयान करो, खाएं पिए, खत्म। तभी तो ये मुआशरे का हाल है। मेरे भाइयों, औलिया किराम की तालीमात का खुलासा ये है कि उन्होंने सबसे पहले हमें सिखा दिया इल्म दीन सीखो। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल ले लें। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ, कभी आपने किसी पोस्टर पे इस तरह देखा है मुफ्ती शेख अब्दुल कादिर जिलानी? बोलिए, अल्लामा शेख अब्दुल कादिर जिलानी? नो। पीराने पीर, दस्तगीर, सूफे बासफा, इमामुल औलिया, इमामुल मुत्तकीन, ऐसे अलकाबात तो देखेंगे ना, मुफ्ती देखेंगे ना अल्लामा देखेंगे। हालांकि गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े आलिम दीन और बहुत बड़े मुफ्ती थे। इनके साहबजादे कहते हैं जब इराक में बादौक़ात इस्तिफ्ता आता, मसला आता, तो बादौक़ात इराकी उलमा हल करने से आजिज हो जाते तो वालिद साहब के सामने भेजते और आप फौरन उसका हल लिख दिया करते थे। मुफ्ती शेख अब्दुल कादिर जिलानी, लेकिन हमने उनको खाली पीर बनाकर पेश किया है, उनके नाम के खाने के लिए तैयार है। कोई खत्म कादरिया कर रहा है, कोई नमाज गौसिया पढ़ रहा है, कोई मनक़बतें पढ़ रहा है गौसे पाक की, चले ठीक है, ये ममनू नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या सिर्फ यही अकीदत और मोहब्बत है? उनकी तालीमात कहाँ गई? उन्होंने 18 साल की उम्र में अल्लाह ताला की तरफ से इशारा पाया कि बगदाद जाके इल्म हासिल करो, तो आप वालदा के पास आए। वालदा उनकी 80 साल की उम्र की थी। कितनी? और ये वो उम्र होती है जिसमें माँ चाहती है कि औलाद मेरे पास रहे, शादी करे, बहू घर में आए, कुछ मेरी खिदमत हो जाएगी। लेकिन 18 साल नौजवान
और पहले दौर का सफर, जंगलों का सफर, तन्हाइयों का सफर, बगदाद में कोई रिलेटिव नहीं है, कोई जान पहचान वाला नहीं है, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, नहीं। जब गौसे पाक ने आकर कहा कि अम्मी जान मुझे इशारा हुआ है कि मैं बगदाद जाके इल्म दीन सीखूं तो आप मुझे इजाजत दें, माँ ने कहा जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारा हाफिज नासिर हो। और जब चले हैं तो माँ ने कहा बेटा 1 मिनट एक वादा करो, कभी झूठ नहीं बोलोगे। यहाँ माँ बाप कहते हैं बेटा वादा कर कभी सच नहीं बोलेगा, क्योंकि कारोबार नहीं चलेगा बेटा, झूठ बोलना पड़ता है। और आप नहीं अब्बा मैं तो सच बोलूंगा। बोलेंगे बेटा फिर तू कारोबार पे ना जा, साइड में आ जा, तेरे भाई को दुकान पे बिठाऊंगा, क्योंकि झूठ के बगैर तो चलेगा ही नहीं कारोबार। तालीमात का फर्क देख रहे हैं, माँ ने तालीमात दी है और फिर गौसे पाक गए हैं, सफर इख्तियार किया है। 80 साल माँ को छोड़कर जब चले हैं तो माँ का ये तारीखी जुमला मौजूद है। आपने कहा अब्दुल कादिर अब तो तुझसे मैदान महशर में ही मुलाकात होगी। वलिया थी, जानती थी कि अब मुलाकात नहीं हो सकती, अब मेरा इंतकाल हो जाएगा। लेकिन बेटे के कदमों में लग़्ज़िश पैदा नहीं हुई कि अम्मी जान आप इतनी उम्र में, मैं तो ऐसे ही जाना चाह रहा था कि चलो इल्म दीन सीखो, ठीक है मैं आपके पास रहता हूँ, खिदमत करता हूँ, फिर देखेंगे बाद में, आपका सहारा बनो। नहीं, ना बेटे के कदमों में लग़्ज़िश आई, ना माँ ने अपने कांपते हाथों से अपने बेटे को अपने पास रोका, जाओ अल्लाह के दीन की खिदमत करो। यह है औलिया की तालीमात। हम यहाँ मस्जिदों तक में आने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई प्रोफेशनल नात खान आ जाए ना यहाँ पर गरारियां लगाने वाला, रिम जिम रिम जिम रिम जिम रिम जिम रिम जिम नारा तकबीर, नारा रिसालत। अबे भाई ये रिम जिम के अंदर कौन सी तारीफ है मुस्तफा पोशीदा है? तुम ये आवाजों के उतार चढ़ाव के ऊपर उनको पैसे दे रहे हो, दबा के पैसे दे के सब कर लिया। प्रोफेशनल नात खान आ जाए, बड़ा नाम आ जाए, मस्जिद भरी होगी। और मैं यकीन से कहता हूँ अगर इमाम साहब ऐलान करें ना कि भाई दरस कुरान होगा, दरस हदीस आइए, हम सबको काम याद आएगा। यह है हमारी औलिया की मोहब्बत। क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं, पब्लिक को भी धोखा दे रहे हैं, अपने बातिन को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह रसूल को धोखा देना तो मुमकिन ही नहीं है। यह कैसी औलिया किराम की मोहब्बत है कि जिस तालीम दीन के लिए उन्होंने 80 साल की उम्र में अपनी वालदा को छोड़कर 18 साल की उम्र में सफर तय किया, उस तालीम को हासिल करने के लिए हम तैयार नहीं। गरारियां लगाने वाला वही नात खान जो वही नाते पड़ेगा जो पहले आप 50 दफा सुन चुके हैं। हजरत ने सिफारिश की एक नात की, सुना देता हूं। हजरत की सिफारिश 2 शेर इनके, वही पुरानी यूट्यूब के नाते आप वहां सुन सकते हैं, लेकिन आप बाकायदा बिठाते हैं, आप बाकायदा पैसे देते हैं। मैं इसको नाजायज नहीं कह रहा हूं, आप दें, आपकी मर्जी है। मैं ये समझा रहा हूं कि जो चीज तालीमात औलिया में शामिल नहीं थी कि नात खानियां रखकर और इस तरह नात प्रोफेशनल नात खानों को, बिजनेस करने वालों को पैसे भरना, उसमें हम लगे हुए हैं। और जब औलिया किराम की तालीमात की बारी आए, कुरान और हदीस के दर्स की बारी आए, तो हमारे दिल बेचैन हो जाए, हमें बोरियत महसूस हो, हमें कोफ महसूस हो, वो महफिल बोझ महसूस हो जाए, हम अंदर से आवाजें लगाएं, हमारा बातिन कहे यार खत्म भी करो, निकले बाहर, भाई बहुत देर हो गई बैठे हुए। शर्म आनी चाहिए। गौसे पाक चले हैं, वालदा ने वादा लिया, वरासत के, वालिद के वरासत के 40 दिनार एक गुदड़ी में सी दिए, सोने के सिक्के। डाकू ने हमला किया, सबको लूट लिया। एक आया डाकू, नौजवान थे 18 साल, तुम्हारे पास कुछ है? कहा जी हाँ है। क्या है? सोने के 40 सिक्के। बहुत पड़ा ये मजाक कर रहा है। चला गया। दूसरा आया, उसने पूछा, फरमाया सोने के 40 सिक्के। उसने कहा मैं हैरान हूं तुझ पर, हम कत्लो गारत कर रहे हैं, लोगों के चेहरों पे खौफ का आलम है और तुझे मजाक सूझ रहा है, तू मजाक कर रहा है हमारे साथ यहां पे खड़े होकर। उसने कहा चलो सरदार के पास, जरा शुगल मेला रहेगा। ले गया। सरदार ये मजाक सूझ रहा है इसमें। उन्होंने पूछा भाई हाँ क्या हुआ? कहा कि जी इन्होंने पूछा था 40 दिनार कोई है? मैंने कहा 40 दिनार। उसने कहा आपके पास है? कहा कहाँ है? गुदड़ी फाड़ दी, सोना सामने। उसकी आंखें फैल गई। कहा कि अगर तुम चाहते झूठ बोल देते, तुम तो जवान बच्चे हो, हम तुम पे शक भी ना करते, क्यों तुमने सच बोला? गौसे पाक ने फरमाया मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि झूठ नहीं बोलना, इन सिक्कों के लिए मैं झूठ बोल देता। तो उस सरदार ने कहा कि इस नौजवान ने माँ से वादा किया तो सोने की परवाह नहीं की, अपना नुकसान बर्दाश्त किया। और मैंने अल्लाह से कितने वादे किए और मैं आखिरत को नुकसान करूं? मैं तौबा करता हूं। अपने तमाम साथियों से कहा तुम्हें चाहिए डाका मारो, कुछ भी करो, अब मैं तुम्हारा सरदार नहीं। उन साथियों ने कहा कि हुजूर डाका मारने में आपकी पैरवी इख्तियार की, हमेशा आपके पीछे चलें। अब ये कैसे हो सकता है कि आप तौबा करें, हम पीछे हट जाएं? हम भी ताइब होते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं ये वो पहला गिरोह था जिनको अल्लाह ताला ने मेरे हाथ पर तौबा करने की तौफीक अता फरमाई। इस तालीम पर हम चलते हैं। शौहर बीवी से झूठ बोल रहा होता है, नाम क्या लिखा हुआ है? मोहम्मद अकरम, ताकि बीवी देखे तो वो भी मर्दों के नाम है, और क्लिक करके फिर बात जो मोहम्मद अकरम के बजाय जुलेखा से होती है वो झूठ बोल रहा है। ऐसी बीवियां झूठ बोल रही हैं शोहरों से, सासों से, सासें बहुओं से, नंदे झूठ बोल रही हैं, हमारे मातहत अफसरों से, अफसर मातहत से झूठ बोल रहे हैं। और हम तालीमाते
औलिया पर आमिल है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। बात बात पर झूठ है। कहाँ गई वो तालीमात? इसका मतलब वो तालीमात सिर्फ बयान करने के लिए, बस बयान खत्म करो मुफ्ती साहब, बहुत टाइम हो गया है, पेट में जो है वो चूहे इधर उधर दौड़ रहे हैं, अंदर से आवाजें आ रही हैं, भाई गौसे पाक का लंगर भेजो, बहुत हो गई तालीमात, अब खाने पीने की बारी है, और फिर हम वो खाएं पिए। ऐसी गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु वहां गए, 40 दीनार सदका कर दी। एक गरीब आया उसको ही दे दिया, दूसरा आया दे दिया, सब खत्म हो गया। अब वहां पहले जमाने में हॉस्टल नहीं होते थे, कभी यहां पढ़कर सो गए, कभी वहां सो गए। खुद फरमाते, एक दफा मुझे शदीद भूख लगी, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं बगदाद की कचरा कुंडी पे चला गया। वहां पे कुछ लोग सब्जियां डाल के चले गए थे, जो आधी पकी थी आधी खराब थी, यानी सही थी आधी खराब थी, उनको साफ कर करके मैंने खाया। समझ आ रही है? ऐसे गौसे पाक ने गुजारा किया, लेकिन इल्म सीखा। इल्म सीखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर आलिम हुए, फिर मुफ्ती हुए। फिर ज़माना तालिब इल्मी का मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, इब्न सक़ा, एक अब्दुल्ला और एक गौसे पाक, ये तीनों क्लास फेलोज थे। इनमें से जो अब्दुल्ला है वो बयान करते हैं कि ज़माना तालिब इल्मी में हमने सुना कि इलाके में एक शख्स जिसको गौस कहा जाता है, और जब कोई मिलने जाता है अक्सर वो निगाहों के सामने से गायब हो जाते हैं, जब चाहते हैं वो आ जाते हैं। तो हम तीनों ने कहा चलो उनसे मुलाकात करते हैं। तो जब हम चलने लगे तो इब्न सक़ा हम में से मुनाजरे के अंदर बड़ा माहिर था, बड़ा तेज जहन था। उसने कहा कि मैं उस वली से ऐसा क्वेश्चन करूंगा कि वो जवाब ही नहीं दे सकेगा। दूसरे ने, अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने कहा कि मैं सवाल करूंगा, देखें क्या जवाब देते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मादअल्लाह, ये कैसे हो सकता है, मैं जाके उनसे उनका इम्तिहान लूं? मैं तो जाके खामोशी से बैठूंगा और देखता हूं वो कितने फ्यूज़ व बरक़ात मुझ पर जारी फरमाते। तीनों पहुंचे, हुजरा खाली, एकदम वो गौस सामने जाहिर हुए, यानी वो करामत वाकई नजर आई। और उन्होंने 16 बार निगाहों से सबसे पहले इब्न सक़ा को देखा और फरमाया, तूने ये कहा था कि मैं एक क्वेश्चन करूंगा कि जवाब नहीं दे सकेंगे, ले तेरा सवाल ये है और उसका जवाब ये है। और फिर फरमाया, मैं तेरे अंदर से कुफर के शोले निकलते हुए देख रहा हूं, कुफर की आग। फिर अब्दुल्ला की तरफ मुखातब हुए, मेरी तरफ रावी कहते हैं, और मुझे कहा, तुमने ये कहा था एक सवाल करूंगा, देखिए क्या जवाब देते हैं, ले ये तेरा सवाल है, ये तेरा जवाब है। और फरमाया, मैं देख रहा हूं कि दुनिया तेरे कानों तक पहुंच गई है। फिर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ देखा, मुस्कुराए और फरमाया, ये है सादतमंद बच्चा। मैं देख रहा हूं एक दिन बगदाद के मिंबर पे बैठा हुआ ये कह रहा होगा कि कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरे ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर। अब्दुल्ला कहते हैं, खुदा की कसम बेईनी ऐसा हुआ, हम फारिग हुए, इब्न सक़ा बहुत बड़ा आलिम बना, जबरदस्त मुनाजिर बना, गैर मुस्लिमीन के साथ मुनाजरे करता, उनको शिकस्तें देता, कोई क्रिश्चियन पादरी उससे नहीं जीतता था। खलीफा ने उसको अपने दरबार में आला मकाम दिया, जहां कहीं मुनाजरे होते अब उसको इब्न सक़ा को भेजा जाता। एक दफा एक इलाके के बादशाह ने चैलेंज कबूल किया और कहा, हमारे दरबार में अपने आदमी को भेजो, हम पादरियों से मुनाजरा करवाएंगे। इब्न सक़ा गया, मुनाजरा शुरू हुआ, इसने सबको खामोश करवा दिया। बादशाह को खौफ पैदा हुआ कि अगर ये इस तरह जीत गया तो हमारा तो सब मजहब ही बदल जाएगा। उसने चालाकी से अपनी बेटी को सामने किया, जो बड़ी हसीन और जमील थी। मेरे नौजवानों जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, कभी किताब को इतनी मोहब्बत से हाथ में नहीं पकड़ा, कभी कुरान को हाथ में नहीं पकड़ा, कभी हदीस की किताब हाथ में पकड़ी ही नहीं, लेकिन फेसबुक के ऊपर उस लड़की के साथ जिस खूबसूरती के साथ आप चैट करते हैं उसके बारे में थोड़ा गौर करें। ये किस कदर खतरनाक होता है ईमान के लिए। इब्न सक़ा की जैसी लड़की पे निगाह पड़ी, दिल दे बैठा। बादशाह से कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, शर्त यह है कि तू हमारा क्रिश्चियन मजहब कबूल कर। कहा कि ठीक है। मुर्तद हो गया, क्रिश्चियन होकर शादी कर ली, इसी हालत में मर गया। मुर्तद होकर मरा, काफिर हो। फिर अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं फारिग हुआ, मुझे औकाफ की जॉब मिल गई, खलीफा ने मुझे दी। सब औकाफ की जो मज़ारों की आमदनी होती है ना, क्योंकि इतना पैसा आता था, इतना पैसा कि वाकई दुनिया मेरे कानों तक पहुंच गई। और कहते हैं कि फिर तीसरा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को हमने खुद देखा कि मिंबर पे बैठे हैं और वही दावा कर रहे हैं जो अल्लाह के वली ने बयान फरमाया। इससे एक नतीजा निकला कि बेटा कभी अल्लाह के नेक बंदों से बोझ ना रखें, उनकी शान में गुस्ताखी ना करें, बेअदबी ना करें। जिसमें मैं दायरे अदब में रहकर आपसे अर्ज़ करता हूँ, हर एक का आप में से किसी न किसी का कोई मरकज़ अक़ीदत ज़रूर होगा। किसी आलिम से मोहब्बत करते हैं आप, किसी पीर साहब से, अपने पीर साहब से मोहब्बत करते हैं, कोई मुक़र्रिर साहब होते हैं, कोई मुफ्ती साहब होते हैं, ज़रूर आप अक़ीदत रखें, इसका इनकार नहीं। लेकिन खुदा इस अक़ीदत को इस तर्ज पे ना करें कि जो मेरा पीर है बस मेरा पीर है, बाकी सारे पीर फ्राडिये और सब ऐसे ही
जो जिससे मैं अकीदत रखता हूं बस वो ठीक, बाकी सारे गलत होंगे, ऐसा नहीं होता है। कभी ऐसा होता है कि उलमा के माबैन आपस में कुछ इल्मी इख्तिलाफात हो जाते हैं। ऐसी सूरत में अवाम को इन इख्तिलाफात में पढ़ने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती है। आप कहें भाई मुझे नहीं पता कि जो मेरे पीर साहब हैं वो सही कह रहे हैं, वो क्योंकि मैं इल्मी लिहाज से जान नहीं सकता हूँ, तो गुमान मेरा यही है उस्तादन मेरे पीर साहब सही कह रहे होंगे, लेकिन मैं इसके मुकाबिल दूसरे जो आलिम हैं, मुफ्ती हैं, पीर साहब हैं, मैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है। देखो ना, ये कहने का ये कोई मतलब ऐसी बात तो नहीं। आप मुझसे अकीदत रखते हैं, ये भी एक दीनदार है, और अल्लाह की बारगाह में इनका मकाम ज्यादा है, मेरा कम है। अब अगर आप मेरी अकीदत में इनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, बताइए गलत कर रहे हैं नहीं कर रहे आप? वो तो अल्लाह की बारगाह में मुझसे ज्यादा मकबूल है। हम ये समझते हैं मेरा पीर सबसे बुलंदो बाला, मेरे जो मुफ्ती साहब हैं सबसे बुलंदो बाला, मेरे जो आलिम दीन इनसे मैं मोहब्बत करता हूँ सबसे ऊंचे हैं, बाकी सब नीचे हैं। तो इसका मतलब मुखालफत करेंगे, मेरे लिए उनको जलील करना, बेइज्जत करना, गालियां बकना, बुरा भला कहना जायज़ हो गया। तो आज हमारे अहले सुन्नत में बड़ा होता है कि अगर ज़रा इख्तिलाफ हुआ फ़ौरन मैसेज चलाएंगे, गालियों के मैसेज, गंदे गलीज किस्म के मैसेज। अरे भाई हो सकता है वो शख्स अल्लाह की बारगाह का मकबूल हो, चले जिनसे आप अकीदत रखते हैं उनसे बुलंद ना हो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो। आप किसके खिलाफ कह रहे हैं? जो अल्लाह की बारगाह का मकबूल बंदा है। हो सकता है ईमान भी ज़ाया हो जाए, खुदारा ऐसा ना करे। और मैं तो मतलब उलमा की बारगाह में भी एक तालिब इल्म की हैसियत से इंतहाई दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि अपने फड्डे, अपने झगड़े, चाहे वो इल्मी लिहाज के हों चाहे कैसे भी हों, उन्हें पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये मतलब अवाम को समझ में नहीं आता। हम बाद औक़ात किसी पे तंज कर रहे होते हैं, किसी के खिलाफ बोल रहे होते हैं, अवाम को पता नहीं चलता किसके बारे में हो रहा है, बस सुन रहे हैं। और मादल्ला सुम्मा मादल्ला मैंने देखा है बाद औक़ात एक मुक़र्रिर साहिब किसी सुन्नी आलिम के खिलाफ बोल रहे होते हैं, उस पर लोग क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। यानी एक साहब ने, चले मैं वो मिसाल नहीं देता हूँ फिर खामखा ऐसा होगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ अब सामने वालों के ईमान कितने सख्त खतरे में है। अगर किसी ने किसी का, मैंने अपने ज़ातियात की वजह से इनका मजाक उड़ाया, मसलन हैं बामल, मुत्तक़ी, परहेज़गार हैं, साहिब इल्म, साहिब तक़वा, लेकिन मुझसे खारबाजी हो गई और मैंने इनके ऊपर एक जुमला कसा, अटैक किया, गलत बात इनकी तरफ मंसूब की और कहा बोलो सुभान अल्लाह। आपने कहा सुभान अल्लाह। अब आप एक गलत बात पे सुभान अल्लाह कह रहे हैं, आपके ईमान का आलम क्या होगा बताइए जरा। इसलिए ये ना करें खुदारा। अब अपने ग्रुप्स के अंदर इस तरह भी ना डालें भाई ये देखें कि झगड़ा आया है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे पास काम तो और कोई है ही नहीं ना, क्या करें यार, बोर हो रहे हैं। तो हमारे तो कान मुंतजिर होते हैं, किसी ने गुस्ताखी कर दी, किसी ने कोई जुमला बोला, कोई क्लिप नहीं आ रही, यार आजकल बड़ा ठंडा ठंडा माहौल चल रहा है। फिर जब आना शुरू होती है तो जैसे सियासी माहौल गर्म हो जाता है ना, आजकल 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है मुल्क के लिए, सियासी माहौल गर्म हो जाता है, हमारा दीनी माहौल गर्म हो जाता है, एक्टिविटीज मिल जाती है, फौरन भेजेंगे, सुना ये क्लिप सुन फिर बात करता हूं, वो सुनाया, अब इस पे कमेंट्स पूरे उसमें डाल दिया यूट्यूब पर, उस पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, इस पे कमेंट्स पास करें। अरे भाई आपने कारोबार करना हो कभी इन ग्रुप वालों से मशवरा नहीं करोगे? बेटी की शादी करनी हो बोलेंगे फ्रॉडी क्या मुझे मशवरा देंगे? आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो कभी मशवरा नहीं करेंगे। लेकिन दीनी मामले में जरा आप बताएं क्या कहते हैं आप इसके बारे में। फिर जो वो डब्बा बांधते हैं किसी आलिम दीन का, किसी सुन्नी मुक्तदा शख्सियत का, वो फिर खुद भी गुनाहगार और होते हैं, आप भी गुनाहगार और होते हैं। ये ना करें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई बेअदबी हो गई पता भी नहीं चलेगा, ईमान भी ज़ाया हो सकता है, अल्लाह ताला नाराज हो सकता है। इसलिए हम जानते हैं बहुत सारे इख्तिलाफात की नौयत ऐसी नहीं होती कि उसमें लड़ा जाए। बहुत से जो हैं वो सहाबा मतलब हमारे अकाबरीन ने सहाबा के माबैन जो मामलात हुए वो सब लिख दिए किताबों में कि उनके बारे में आले सुन्नत का अकीदा क्या है। सब हक पर थे सहाबा किराम, सब हक पर, मतलब ये कि इन इख्तिलाफात के बावजूद किसी की शान में गुस्ताखी नहीं होगी। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम हमेशा हक पर कायम रहे, ये जरूर अल्लाह ने तौफीक दी। मद्दे मुकाबले अगर कोई आया तो इज्तिहादी खता पर उसको महमूल किया जाता है, जो गुनाह नहीं होता। लेकिन किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी की इजाजत अकाबरीन ने नहीं दी है। लेकिन हम बाद औक़ात इन रविश में मुब्तला होने के बाद इस तरह के मामलात कर लेते हैं और हमें नौयत बाद औक़ात नहीं पता होती। चलें ये तो एक अलग मसला हुआ, एक आदमी मिंबर पे या स्टेज पे बैठ के कह रहा होता है एक मुफ्ती है जिसने ऐसा किया वैसा किया वैसा किया, आपको पता ही नहीं है। अच्छा भाई है ऐसा किया है, अच्छा अब आप उस पर सुभान अल्लाह
वो लानत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अरे भाई, हो सकता है कि वो अल्लाह की बारगाह में बहुत मकबूल हो, आप तो तबाह हो जाएंगे। ये ना करें। आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं जी सामने आलिम दीन कह रहे हैं, गलत कोई कह रहे होंगे, हो सकती है हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, हम भी इंसान हैं, हो सकता है हम पर भी जातियात गालिब आए और हम किसी जाती इंतकाम लेने के लिए चाहें कि उसकी मुआशरे में बेइज्जती हो जाए। मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि हमारे दीनी हलकों में लेग पुलिंग बहुत ज्यादा है, टांगे खींचने का इतना रवाज है, हसद कूट कूट के भरा हुआ है। ये बातनी तरबियत हम लोग नहीं कर पाते हैं, ये बड़े मसाइल होते हैं। इसलिए ये समझना कि अगर कोई आलिम दीन बयान कर रहा है बशमूल मेरे, तो ये अगर किसी के खिलाफ बोल रहा है तो बिल्कुल हक़ी कह रहा होगा, हो सकता है ऐसा ना हो। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं बहुत ही दायरा अदब में रहकर कि आप किसी भी ऐसे झगड़े का हिस्सा ना बने, क्योंकि यही तालीमात औलिया है। फिर बस आखिरी बात, गौसे पाक वहां पहुंच गए, इल्म दीन सीखा, मदरसा कायम किया, बाकायदा बहुत बड़ा मदरसा, उसमें हॉस्टल बनाया, दूर दराज से बच्चे वहां पर आकर इल्म दीन सीखते थे। आप उनके खाने का इंतजाम करते, रहाइश का इंतजाम करते थे, और इसके अलावा फिर तबलीग दीन स्टार्ट फरमाई। एक आपका इज्तिमा होता था, बहुत बड़ा महाना इज्तिमा करते थे, जिसमें बाद का 70 हजार पब्लिक होती थी। वो आजकल के 70,000 नहीं है, उस दौर के 70,000 ऊंटों पर सफर करके खच्चरों पर आ रहे हैं, फिर वो ठहर रहे हैं। 70,000 के इज्तिमा के खाने के इंतजाम, पीने के इंतजाम, रहाइश के इंतजाम, फिर वो वापस जाते थे। ये गौसे पाक ने तबलीग दीन फरमाई। अब आप और मैं देख लेते हैं, गौसे पाक इल्म सीखने गए, हम सब फारिग, हमारे घर में कोई आलिम नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, कोई बच्ची मुफ्तिया नहीं, कोई आलिमा नहीं, बिल्कुल इससे दूर। कोई अगर दीनी मदरसा चल रहा है, एक नात खान को 1 लाख रुपए नजराना देना ये कबूल है। एक मिस्र के कारी साहब आ जाएं, वो किरातें करें, दाढ़ी खशखशी, दाढ़ी है ही नहीं, आप किरात के नाम पर उनकी जेबें भरें जबरदस्त किस्म की, लेकिन आपके अतराफ में दीनी मदारिस चल रहे हो, जहां पर इंतजाम चलाने बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, जहां आलिम बन रहे हैं, मुफ्ती बन रहे हैं, उसके लिए हमारी जेब से एक पैसा नहीं निकलता। खाना खिलाने के लिए तैयार है जी, लोगों को खाना खिलाएं। खाना खिलाना नेकी का काम है, लेकिन किसको? जो परहेजगार हो। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारा खाना सिर्फ परहेजगार खाए और तुम सिर्फ साहिब तकवा से दोस्ती करो। क्यों फरमाया? उलमा फरमाते इसकी तशरीह यह है कि जब नेक आदमी आपका खाना खाएगा तो जितनी तवानाई हासिल होगी अल्लाह की फरमाबरदारी में खर्च करेगा, और गुनाहगार को खिलाएंगे वो आपकी तरफ से दी गई तवानाई को अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करेगा। ये कौन सा कमाल हुआ भाई? हाँ, कोई मर रहा हो तो एक अलग बात है, वैसे खिलाना पिलाना हो तो नेक आदमी को खिलाएं। लेकिन मैंने ये देखा है खाना खिलाने के लिए चरसी, मवाली, शराबी, जुआरी, जानी, बदमज़हब सब आके खाना खा जाए, उसके लिए लाख रुपए दे देंगे। लेकिन मदरसे के नाम पर मांगा जाए कि तालिब इल्म है, वो आलिम बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, तबलीग दीन करेंगे, उसके लिए 500 रुपए सेठ की जेब से नहीं निकलेंगे। हमारा हाल भी यही, आप देख लें। कितने हम में से ऐसे हैं जिन्होंने मदारिस के लिए पैसे दे होंगे, अहले सुन्नत के मदारिस में, इन तमाम ऐसी चीजों के लिए दे देते हैं हम। ये गलत चीज है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये किया। और 11वीं की असल भी ये बयान की गई है कि आप हर महीने की 11 तारीख को खाने का एहतिमाम करते अपने तालिब इल्मों के लिए खास तौर पर, और नीयत ये होती थी कि इसका सवाब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचे। फिर जब गौसे पाक का विसाल हुआ तो ये बर्रे सगीर पाक हिंद से भी पढ़ने गए हुए थे, वहां पर इन्होंने उसी सुन्नत को यहाँ पे लाके जारी किया और इसका नाम 11वीं रख दिया, 11वीं शरीफ, कि हर महीने की 11 तारीख को और खुसूसन रबीउल सानी की 11 तारीख को खाने का एहतमाम किया जाए और गौसे पाक और नबी करीम के इसाले सवाब के लिए लोगों को खिलाया जाए। इसकी असल क्या है? गौसे पाक के आपने ये अमल किया था। और क्यों किया था? वाहवा के लिए? नात खानों को बुलाया था, उसमें बड़ी महफिल की थी? नहीं, दीनी तालिब इल्म उनको खिलाते थे आप, और सवाब सरकार की बारगाह में ईसाल कर दिया करते थे। ये क्या, हम किस तरफ जा रहे हैं भाई? गौसे पाक का बयान को फजाइल पर मुश्तमिल नहीं होता था। देखें जरा आपके बयानात मार्फत इलाही पर मुश्तमिल होते थे, अहकाम सिखाए जाते थे, इस्लाह की जाती थी। किस तरह के बयानात गौसे पाक रखते थे? आप इस चीज का एहतिमाम करते हैं? देखें ना, मैं मादल्ला नात खानों के खिलाफ हूं ना नात खानी के खिलाफ हूं। अल्लाह का करम है कि सुन्नी पैदा हुआ और सुन्नी मरूंगा इंशाअल्लाह। नात खानी से प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, लेकिन जो आजकल डिसबैलेंस हो गया ना मामला में, उसकी निशानदेही करता हूं। हमारे बाद का शादियां होती हैं जी, महफिल रखी है ताकि बरकत पैदा हो, ठीक है भाई रख लिया आपने, क्या होगा उसमें जी? 4 नात खान बुलाएं, 2 घंटे नात खानी होगी, इसके बाद निकाह। यार आप 15 मिनट का बयान नहीं रख सकते इस्लाही इसके अंदर? एक दफा एक साहब ने हमें बुलाया, बड़े बड़े उलमा भी गए,
मुफ्ती मुनीब रहमान साहब भी, मैं भी था, और भी उलमा थे। नात खानी और स्टेज के ऊपर पौना घंटा नात खानी चलती रही। अब भाई चले आ जाए निकाह की तकरीब करें, हुआ। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को माइक दे, हुजूर दुआ कर दे। मुफ्ती साहब ने फरमाया दुआ मैं बाद में करूंगा, अगर आप इजाजत दे तो मैं थोड़ा सा कलाम करना चाहता हूं। अब मना कर सकता था कोई? नहीं। आपने भी फरमाया कि आपको ख्याल करना चाहिए, पौना घंटा नात खानी होती रही, उलमा बैठे हुए, आप 15 मिनट का बयान नहीं रख सकते थे इसके अंदर? होने तो चाहिए था कि पौना घंटा बयान होता, 15 मिनट नात खानी होती, क्योंकि बयान के अंदर नबी करीम की सना भी होती है, नात भी शामिल होती है, सब होता है, और इस्लाह भी। और नात खान क्या करेगा? वही मैंने कहा, पुरानी नातें आपको पढ़ पढ़ के सुनाएगा, खाली जो यूट्यूब के ऊपर पहले से डली हुई हैं और ज्यादा ही को साउंड के साथ होंगी। आप वो बरकत पैदा होगी जी, बरकत के लिए। भाई बरकत तो बयान में भी है, उससे कहीं ज्यादा बरकत अल्लाह ने इसमें पोशीदा फरमाई है, लेकिन हमने महदूद कर दिया। ऐसे ही आप बाद वक्त स्टेजेस पर देखेंगे, यहाँ तो ये एक बना बनाया जहन है तो मैं इतना लंबा बयान कर रहा हूं, वरना ऐसे ऐसे मैंने स्टेज देखे हैं 2-2 घंटे नात खानी। बड़ा नात खान ने घंटा सवा घंटा पढ़ा है, बयान कितनी देर होगा? 20 मिनट कीजिएगा, 20 मिनट बयान। इस 20 मिनट की जरूरत भी क्या है? ले माइक ले भाई, किसी और नात खान को पढ़वा दे 20 मिनट, क्योंकि तुम्हारे दर्जे नात खान ही बुलंद करेंगे, यही तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगे। दीन का इल्म तो छोड़ दो, कुरान को साइड में रख दो, हदीस को साइड में रख दो, अब सिर्फ जन्नत मिलेगी नात खान से, वही आपको जन्नत में लेकर जाएगा। नाते पढ़ता हुआ पीछे भी झूमते झूमते सारे बेनमाजी, फ्राडिये, चरसी, मवाली कुछ भी ना करो, बस नाते सुनो, नात खान सबको जन्नत में ले जाएगा। जैसे वो बांसुरी वाला था एक गांव के अंदर, उसको वो नहीं दिया ना, तो उसने बांसुरी बजा के सारे गांव के बच्चों को साथ ले गया था। तो ये इस तरह आपको जन्नत में ले जाएंगे। चलें इस पे दलील लाओ, नाराज मत हुआ करें, मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं टू द पॉइंट ग्राउंड रियलिटीज पे कलाम करता हूं। आखिरत में एक नात खान आपकी नजात का जामिन हो सकता है, इस पे कुरान हदीस से दलील लाओ। नंबर 2, नात खान उलमा से भी अफजल हो जाता है, या नाते पढ़ के बड़े दर्जे बुलंद हो जाते हैं। कुरान की एक आयत लाओ नात खान की फजीलत पर, हदीस लेकर आओ नात खान की फजीलत पर। मैं आपको हदीस से पेश कर सकता हूं कि उलमा मैदान माशर में आप लोगों की शफाअत करेंगे। मेरे आका ने फरमाया शुहदा उलमा आएंगे, अल्लाह ताला शहीदों से फरमाएगा जन्नत में जाओ, और उलमा से फरमाएगा ठहर जाओ और लोगों की शफाअत करो। हम पेश कर सकते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए, सहाबा किराम किसी बारे में बहस कर रहे थे। मेरे आका ने फरमाया क्या बहस चल रही है? अर्ज किया सल्लल्लाहु, बनी इसराइल के 2 अशखास के बारे में हमारी बहस है, जिनमें से एक आलिम था, दूसरा आबिद था। आबिद जो था दिन में रोजे रखता, रात को उठ के नमाजें पढ़ता था, यानी पक्का सूफी, और वो आलिम दिन से फर्ज पूरे करते थे और लोगों को इल्म सिखाते थे। हमारी बहस इस बारे में है कि इनमें से अफजल कौन है। गौर से सुनो नौजवानों, फैसला नबी करीम की बारगाह में रखा गया। मेरे सरकार ने क्या फैसला फरमाया? वो नमाजी, सारा दिन नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ने वाला, लेकिन सरकार ने फरमाया उस आलिम को, इस आबिद पर वैसी ही फजीलत हासिल है जैसे मुझे तुम्हारे किसी अदना शख्स पर फजीलत हासिल है। गौर करें, सरकार को इधर खड़ा करें, इस उम्मत के अदना शख्स को यहां खड़ा करें। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए नबी करीम को इस पर कितने दर्जे बुलंदी हासिल है? कर सकते हैं फैसला? नहीं कर सकते। क्यों? मेरे आका के दराजात की इंतहा हो तो करेंगे ना। कैसे फैसला कर सकते हैं? तादाद आप बता ही नहीं सकते हैं। जो तादाद बताएंगे मेरे आका के आप दराजात को महदूद करने वाले होंगे। अगर आप कहेंगे 1000 गुना, तो क्या 1000 गुना? इससे आगे नहीं है सरकार, कह ही नहीं सकते आप। मेरे आका ने क़यामत तक के लिए साबित फरमाया, कोई कितनी भी बड़ी इबादत करे, आलिम दीन उस शख्स से हमेशा अफजल ही रहेगा। और हमारे यहां स्टेजेस के ऊपर बड़े नात खानों के लिए बड़ा सा सोफा, आलिम कहां बैठे? यहां एक छोटी सी मजलूम सी कुर्सी, वो अपनी इज्जत को महफूज रखते हुए सिमट के बैठा हुआ है। खास तौर पे अगर मस्जिद का कोई बेचारा आलिम मुफ्ती है, ज्यादा मारूफ ना हो, ये तो बेचारे इंतहाई एहसास से कम तरीके शिकार। पहले तो चौड़े होकर बिठा लेते, इमाम साहब आए, बैठे बैठे बैठे। अब जैसे बड़ा नात खाना आया, पता चलो इमाम साहब गायब है, देखो तो स्टेज के पीछे गिरे पड़े, वो धक्का लगा पीछे गिर गए। वो इमाम साहब बेचारे आ रहे ऊपर, उन्हें भी कहीं कोने खुदरे में जगह दे दी। आप क्या समझते हैं नात खान बहुत अफजल आला होता है? और वो भी बिजनेसमैन नात खान, वो भी पैसे लेके पढ़ने वाला, नबी करीम की नातों को बेचने वाला, और उस पर मादल्ला सुम्मा मादल्ला ये कहना कि हसन बिन साबित भी नात खान थे। वो भाई नात खान थे, बिजनेसमैन नहीं थे, उन्होंने नाते बेची नहीं थी। दिखाओ कोई मिसाल फिर ऐसी। तो ये गलत हमारा मुआशरा चल पड़ा है
हमारे लाखों अरबों खरबों रुपए नात खानियों में लग रहे हैं, लेकिन मदारिस वीरान है। आपने कभी जाके पूछा है मदारिस से कि आपका इंतजाम ठीक चल रहा है या आप मुश्किल में हैं? मालूम तो करें जाकर। बाद औक़ात मदारिस के पास टीचर्स को तनख्वाह देने के लिए नहीं। एक आलिम दीन बन जाए और आप उसे 12,000 15,000 रुपए तनख्वाह दें, वो कैसे अपनी फैमिली को चलाएगा? बताओ, चला सकता है? 12,000 15,000। फिर वो भाग दौड़ करता है, यहाँ 4 ट्यूशन, वहाँ निकाह पढ़ाया, वहाँ ये ख़त्म वगैरह, इस तरह करके महीने का बजट पूरा करता है। इन कामों में इतना मसरूफ़ हो जाता है कि वो दीन की खिदमत ही नहीं कर सकता। फिर हम कहते हैं ये उलमा क्या कर रहे हैं? मुझे मैसेज करेंगे ना, मुफ्ती साहब आप क्या कर रहे हैं टीवी पे बैठकर, फुला चीज के बारे में नहीं बोलते, आप फुला चीज के बारे में नहीं बोलते। मैं जवाब में दायरे अदब में रह के कहता हूं भाई मैं तो चने बेच रहा हूं, झक मार रहा हूं। आप ऐसा करो, आलिम दीन बनो, मुफ्ती बनो, मुझे धक्का दो, मेरी जगह बैठो और जो काम मैं नहीं कर रहा तुम करके बताओ। बढ़ के मारना बहुत आसान है। अब मदारिस में तनख्वाह, पैसे नहीं है तनख्वाह देने के लिए। टीचर अपने बच्चों के सामने कह रहा है कि यार मेरा घर का गुजारा मुश्किल है, बताओ कोई अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएगा? बोलिए, बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा कि नहीं मेरा बच्चा भी इसी तरह बेचारा 12,000 15,000 में कैसे गुजारा करेगा, छोड़ो भाई आलिम दीन नहीं बनाओ। और उसके बरक्स एक बाप ये देखता है, एक नात खाना के गरारियां लगाएगा और ऊट पटांग बातें करेगा, गलत तशरीहात बयान करेगा, गलत किस्म की बातें अपने शेयरों के जरिए लोगों तक बाज़ औक़ात पहुंचा रहा होता है और लोग 1000-1000 के नोट उसको दे रहे हैं, 500-500 के नोट दे रहे हैं। एक बाप के दिल में तमन्ना पैदा होगी, आलिम नहीं बनाऊंगा, नात खान बनाऊंगा, पैसा बहुत है। ये हमारा दर्द है। आपने किस तरफ आले सुन्नत को लगा दिया है। ये तालीमात औलिया ये तो नहीं थी, तालीमात तो ये थी आलिम बनो, वक्त निकालो, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, इस मुआशरे को मुस्तहकम करो, चलते हुए इल्मी निजाम को अपने पैसे के जरिए, अपने अफरादी कुव्वत के जरिए तक़वियत पहुंचाओ। इससे दीन क़यामत तक के लिए जिंदा होगा। जो हम रविश पे चल रहे हैं इससे दीन जिंदा नहीं रहेगा, इससे गुजारा होगा। मदारिस का क़याम चाहिए, आलिम हो, आलिमा हो, मुफ्ती हो, मुफ्तियां हो, किताबें लिखी जाएं, शुरूहात लिखी जाएं, तफसीर लिखी जाएं, इल्मी माहौल बने ताकि लोग गुनाहों से बचें, अकीदा मजबूत करें और अल्लाह ताला की रिजा हासिल करें। हमने तमाम काम छोड़ दिए। हमारा पैसा इल्मी तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अब हमारे क्या है, तीजा, 40वां, 10वां, 20वां उर्स, बरसी, 11वीं 12वीं, नात खानी, खत्म कादरिया, शबे बरात, शबे मेराज। मैं इनको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने 14 चीजें, ये 12 चीजें आपको गिनवा दी। इनका मुझे बताएं कि दीन को बरह रास्त फायदा क्या है। उनमें ना कोई बयान हो रहा है, ना इस्लाह हो रही है, ना कोई गुनाहों की मारिफत। बरकत जरूर है, सवाब भी मिल रहा है। हमने कौम को इसमें लगा दिया और फिर एक माहौल ऐसा बन गया है कि हमें शॉर्टकट की आदत हो गई। एक बच्चा है नमाज नहीं पढ़ता रोजाना, मैं कहता हूं तुम सब कौन हो? ये आशिक रसूल है। जन्नत किसकी होती है? बोलो, आशिक रसूल। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। क्यों घबराते हो आशिको, सरकार तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। वो चरसी फड़क के कहते हैं यार मुफ्ती साहब तो कहते हैं नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, गुनाह से बचो, लड़कियों को छोड़ दो, गाली मत दो, रिज़्क़ हलाल कमाओ। इतना मुश्किल रास्ता, अल्लाह इसको जिंदा रखे तो सीधे जन्नत में ले जा रहा है। ये माहौल बिगड़ चुका है। हमारे नौजवानों की अमली हालत की खराबी में इनका बहुत बड़ा किरदार है। ये मेरा दर्द है जो मैं आपको जाहिर करता हूं। अब ये नहीं है कि सारा मादल्ला मलबा नात खानों पर डाल दें कि नात खानियां ही कर रहे हैं। हम भी तो है ना उसी में शामिल। इस पूरे कल्चर को प्रमोट करने में हमारा भी तो किरदार है ना। हम नात खानियां रखवाते हैं बड़ी बड़ी, और सालाना नात खानी खर्चा कितना है जी? 10 लाख 12 लाख। तुमने कभी एक साल के अंदर 1 लाख रुपए भी किसी मदरसे के अंदर दिया है नबी करीम के इल्म दीन को आम करने के लिए? असहाबे सुफ़ा जानते हैं आप कौन थे? सुफ़ा कहते हैं चबूतरे को। आज भी जब आप मदीने जाते हैं तो सरकार के रोज़ा अनवर के अंदर मस्जिद में इस तरफ असहाबे सुफ़ा की जगह है, उस पर आप नमाज पढ़ते हैं बरकत के लिए। ये कमो बेश 70 सहाबा कम अज कम रहते थे, बाद 100 से ज्यादा। इनका काम क्या था? सिर्फ इल्म दीन सीखने के लिए सरकार की सोहबत में रहना। फिर जब इनमें अफराद तैयार होते, कोई कबीला आया, या रसूलल्लाह कुछ अफराद ने हमारे कबीले में जाके तबलीग करें, तो उन्हीं में से आप कहते 5 को आप ले जाएं, 2 को आप ले जाएं। उन्हें फिर नए आ जाते, इसमें उनको तैयार करते, सरकार इस तरह तबलीग करते। इनका गुजारा कैसे होता था? सहाबे कराम के जरिए। कोई आके कोई पैसा देता, कोई खाना पीना देता, इस तरह इनका गुजारा होता। और हदीस में है कि जब कोई बच जाता सरकार फरमाते मैं तुम्हारे लिए हूँ, उसको अपने साथ ले जाते, अपने घर में खाना खिलाते। ये है तमाम। अब मैं आप सबसे पूछता हूँ, पूरी सरकार की जिंदगी में जरा नात खानी की खिदमत के लिए इस तरह सरकार का रवैया तर्ज दिखा दें आप।
हम हट गए अपने रास्ते से। अगेन अर्ज करता हूं, मैं नात खानी के खिलाफ नहीं हूं, मैं नात खानों के खिलाफ नहीं हूं। हाँ, उन नात खानों के जरूर जो बिल्कुल बेअमल दाढ़ी मुंडाई हुई है और सरकार के इश्क की बातें करके लोगों को बेअमल बना रहे कि दाढ़ी मुंडा होने के साथ भी हम आशिक रसूल है, तुम भी ऐसे कर लो। उन नात खानों के जरूर खिलाफ हो जो नमाजें नहीं पढ़ते, उनके खिलाफ हो जो लड़कियों से दोस्ती रखते हैं, उनके खिलाफ हो जो माँ बहन की गालियां बकते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई आलिम उनकी इस्लाह करने लगे, वो अपने गैदरिंग के अंदर उसके बारे में बद यानी गंदे अल्फाज अदा करते हैं और उसको गालियां तक बक देते हैं, उनके खिलाफ मैं उनके खिलाफ हूं जो अपने शेर की शक्ल में हमारे नौजवानों को एक गलत तस्वुरात कायम करवा रहे हैं। यह भी आपको समझना होगा, शेरों में बाद औक़ात ऐसी बात लिखी होती है जो हमारा ना अकीदा है ना वैसा आखिरत में होगा, लेकिन जब आप उसको सुनते हैं तो आप उसको बिलीव रख लेते हैं। मसलन मैं एक मफ़हूम समझ लें, मैं एक नात खान हूं, महशर में जब मैं पहुंचा सरकार ने प्यार से देखा, सीने से मुझे लगाया, जन्नत में जाकर मुझे हूर के साथ बिठाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा चल अब इधर आ जा बेटा, जरा साबित कर, ये हदीस और कुरान में मौजूद है, साबित करके बता। लेकिन आप कहेंगे यार नात खान की इतनी इज्जत, सरकार लेकर गए जन्नत में हूर के साथ बिठाया, ये एक आम नौजवान की तस्वुर कायम होगा। हालांकि ये तस्वुर नहीं है, ये कहीं हदीस से साबित नहीं है। ऐसे खुद साख्ता शेर, खुद साख्ता अपने अच्छे अंजाम, खुद साख्ता कब्र के अंदर राहतों के वाकयात ये बनाए गए हैं, और उसकी वजह से फिर हमारे नौजवान जो हैं वो समझते हैं शॉर्टकट मारो, क्या जरूरत है इल्म सीखने की, गौसे पाक जो करते रहे छोड़ दो, जो नबी करीम करते रहे छोड़ दो। सरकार मस्जिद में आए, दो गिरोह बैठे हुए थे, एक सहाबी दर्स दे रहे थे, दर्स कुरान या दर्स हदीस, यहाँ जिक्र की महफिल थी। सरकार ने पहले इनको देखा, फरमाया ये भी अच्छे हैं, लेकिन फिर उस इल्मी हल्के की तरफ बढ़े और फरमाया बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह ताला ने मुझे इल्म सिखाने वाला बनाकर भेजा है। उनके साथ जाकर बैठ गए। सरकार ये मकाम मर्तबा है इल्म का, ये आप देखिएगा। चले नात खान की फजीलत में हदीस लाएं, सबसे ऊंचे अंबिया अलैहिस्सलाम, फिर नात खान होंगे सना खान, नहीं मिलेगी। मैं आपको हदीस पेश करता हूं, सरकार ने शायद फरमाया जन्नत में सबसे ऊंचा दर्जा अंबिया अलैहिस्सलाम का होगा और उसके बाद उलमा होंगे। हमारे हैं दर्जे। अपने एक साहब ने मुझे कहा आखिरी बात, एक साहब ने कहा मुफ्ती साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा बताएं। मैंने कहा बोले। उन्होंने एक मशहूर नात खान का नाम लिया। वो कहते हैं मेरा बच्चा उनको भी सुनता है और आपको भी टीवी पे देखता है। अब मैं वो बच्चा उन्हें भी बहुत पसंद करता है, आपको भी। मैं सोच रहा हूँ बच्चे को आलिम बनाऊं या नात खान बनाऊं। ये अब आपने असल में मिला दिया है दोनों को बराबर, बल्कि बाद औक़ात तो नात खान का दर्जा उलमा से ऊपर रख लिया है, जिसको मैं बयान कर करके इंशाल्लाह करता रहूंगा, चाहे मुझे गालियां बके चाहे कुछ। नात खान का नात खानी की वजह से आखिरत में कोई दर्जा हदीस में या कुरान में बयान नहीं हुआ है, आलिम का हुआ है, जिसको आपके नबी इज्जत दें। और ये फरमाए आलिम का मकाम आबिद से ऐसा जैसे मेरी तुम्हारी अदना शख्स पे फजीलत, आप उसको नजरअंदाज कर दे और नात खान को इस तरह इज्जत दे कि आलिम भी डिग्रेड हो जा रहा है, एहसास कमतरी का शिकार हो और बाद वक़्त पछताए कि क्या जरूरत है इस फील्ड में आने की, मैं भी नात खान बन जाता। लोगों का जहन बन जाए कि इल्म सिखाना कोई जरूरी नहीं है। देखो मुफ्ती साहब तो वो पड़े हुए थे स्टेज के कोने पर और नात खान की इज्जत, हजार हजार के 500 के नोट, एक ही वक्त में 1.5-2 लाख का तो नजराना वैसे जमा हो गया। तो क्यों ना अपने बच्चे को मैं नात खान बनाऊं। तो चलो जी, ये मुआशरे में क्यों बिगाड़ पैदा हुआ है, किसने ये सोच दी है। ये मैं चाहता हूं इस सोच को बदलना। तालीमात औलिया ये कह रही हैं इल्म दीन सीखें, अपना एहतिसाब करें, गुनाह से बचे। हाँ फिर ठीक है, मैं भी नात सुनता हूं। सब नात खान मुझसे प्यार भी करते हैं। हाँ, इस तरह की बातें सुन के बुरा भला कहते हो तो मुझे इसकी परवाह भी नहीं। मैं किसी से बोझ नहीं रखता, सबसे प्यार करता हूं, सबसे मोहब्बत करता हूं, वल्लाह सबसे मोहब्बत। लेकिन जो मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो गया कि तालीमात औलिया, तालीमात रसूल, तालीमात कुरान पीछे हमारी खुद साख्ता बनाई हुई तालीमात चलेंगी। नात खान को अफजल मान लिया हमने और उलमा को कम, या नात खान और उलमा बराबर बराबर होते हैं। भाई यार, आपके नबी ने फतवा दिया है, नात खान तो सिर्फ नात खानी कर रहा है। आबिद को देखे ना, दिन में रोजे रात को नवाजे, तब सरकार फरमा रहे जैसे आबिद जो है वो इस आलिम के पांव की खाक तक भी नहीं पहुंच सकते। एक आखिरी बात कर दूं फिर खत्म कर दूं, एक आखिरी बात इजाजत है। मैं इंशाल्लाह इस पे भी किताब रिसाला लिखने वाला हूं और इस पे बहुत सारे मैं सवाल छोड़ूंगा, इसका जवाब मुझे दें इंशाल्लाह। सना खान किसे कहते हैं, बोलो सना खान किसे कहते हैं? नात पढ़ने वाला किसे कहते हैं बताओ? अच्छा चलो, नात किसे कहते हैं? नात नबी करीम की तारीफ को नात कहते हैं। जो नबी करीम की तारीफ कर रहा है उसको सना खान या नात खान कहते हैं। ये तारीफ दो तरह होती है।
एक नज़म में, एक नसर में। एक तो शेरों की शक्ल में, और एक जैसे मैं कहूँ मेरे आका सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन थे। ये मैंने तारीफ की है ना, ये भी एक नात है, ये नसर में कहलाती है। नसर में, जो नज़म शेर में नहीं होती वो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला का जो कुरान है, ये नज़म है या नसर है? बोले नसर है, नज़म तो नहीं है ना, कोई शेरों का मजमूआ तो नहीं है। अल्लाह ने तारीफ फरमाई अपने हबीब की। नबी करीम ने जो अपनी खुद तारीफ फरमाई वो नज़म में थी, नसर में थी? नसर में थी। नज़म तो नहीं फरमाया सरकार ने, कोई अपने मनक़बतें तो नहीं लिखी ना। सरकार के ज़माने से लेकर आज तक बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, मुफ्तियान कराम, मुज्तहिदीन, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका अक्सर जो नात पर मुश्तमिल कलाम है वो नज़म में है कि नसर में? नसर में। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब हम तो किसी नात खान से इसलिए मोहब्बत रखते हैं वो सरकार की सना करता है, तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आपने ये क्लासिफिकेशन कहां से कर ली, ये नापाक तकसीम कहां से कर ली कि जो नज़म में नात खान होगा वो उससे हम मोहब्बत करेंगे, जो नसर में नात खान होगा उसको हम नहीं देखेंगे, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्यों? हालांकि हमने आपको साबित किया कि नसर के अंदर नात खानी नज़म की नात खानी से अफजल है, क्योंकि कुरान नसर के अंदर नबी की तारीफ कर रहा है, हदीसें नसर हैं, नबी करीम की तारीफ कर रहे हैं, उलमा ने किताबें लिखी हैं सरकार की तारीफात के ऊपर। तो बताएं बड़ा सना खान कौन हुआ, नज़म वाला या नसर वाला? बोलिए। और नसर वाले कौन है? उलमा। अफजल कौन हुआ? उलमा हुए। पहचाने तो सही ना। लेकिन होगा यही, अब भी यही होगा। मुझे पता है ना कि हम लोगों की तबीयत कैफियत क्या है। अब भी आप स्टेज पर पहुंचेंगे तो बड़ा नात खान आएगा तो आप आलिमों को भूल जाएंगे, बड़े नात खान। उसको इज्जत दें, इसका इनकार नहीं, लेकिन खुदारा ऐसी इज्जत ना दें कि एक आलिम अपने इल्म को हकीर समझे, उसके दिल में ख्याल पैदा हो यार काश मैं भी इस तरफ आ जाता, मैंने इस फील्ड में आया, मुझे देखो तंगदस्ती है, घर में गुजारा नहीं है, महीना पूरा करना मुश्किल होता है, और ये आकर चंद शेर पढ़कर इतने सारे पैसे जमा करके ले गया। ये जो एहसास कमतरी पैदा हो रही है, ये है मामलात, ये गलत है। आप इज्जत जरूर दें, नात खानी भी कराएं, इज्जत दें, लेकिन जो नात खान नज़म वाले नात खान से अफजल है उसको भी तो नात खान की हैसियत से कुछ खिदमत करें ना भाईजान। ये मैं फिर सवाल करता हूँ, किसने आपको कह दिया जो नज़म में नात खान होगा वो अफजल होगा, जो नसर में नात खान होगा मसलन आलिम वो कमतर है? किस तरह जवाब दें? ऐसा ना करें, थोड़ा तब्दीली लाएं। अब मदारिस को आबाद करें, अहले सुन्नत के मदारिस।